आदि गुरु शंकराचार्य और उनके चेलों ने धर्म सूत्र, सनातन धर्म सूत्र को नष्ट करने के लिए कितना बड़ा तिकड़म किया, उसे समझो। जैसे कोई राजा कभी कभी लालचवश जनता के शोषण के लिए अन्याय और अत्याचार को ही धर्म बना देता। जैसे पता चला तुम अपने मकान को, किसी ने मकान तुम्हारा छीन लिया, उसका मुकदमा लेकर तुम कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि मकान का मुकदमा है, इसमें सुनवाई तभी होगी जब मकान की जो कीमत होगी उसका 2% 4% तुम कोर्ट फीस के रूप में जमा करो। अब यदि तुमने मकान के लिए कोर्ट फीस में अगर 2 करोड़ रुपए का मकान है और 4 लाख रुपया तुमने नहीं भरा तो हो गया, तुम्हें न्याय ऐसे भी नहीं मिलेगा। तो न्याय देना यहाँ पर राजा ने विशिष्ट नहीं समझा। यहाँ पर आपसे पैसा निकालना, आपसे रुपया लेना, पहले तो उस अत्याचारी ने ही आपका पैसा छीना हुआ है, अब आप न्यायालय में गए तो वहां भी आपको छीना गया, लूटा गया। तो इस प्रकार का जो सूत्र है वह वास्तव में न्याय धर्म के सूत्र की परिधि में नहीं आता। ऐसे न जाने कितने बनावटी नियम बना दिए जाते हैं जिसकी वजह से पब्लिक को, जनता को शोषित होना पड़ता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी तरह से आदि गुरु शंकराचार्य और उनके चेले शंकराचार्य और उनके चेले मिलकर सनातन धर्म सूत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिए। आज सनातन धर्म सिर्फ सनातन नाम से बचा है। धर्म को ये अंदर अंदर दीमक की तरह खा गए हैं। जैसे कभी कभी आप ऐसे पुस्तक देखे होंगे जिसकी कवर मोटी होगी और कवर पे लिखा है सनातन, उसमें दीमक लग जाए तो जितने पन्ने हैं वो सब चाट जाते हैं, केवल वह कवर बचता है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम पन्ना पलटोगे उस दिन अंदर दीमक के चाट जाने की वजह से मिट्टी और मिट्टी ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे ही आदि गुरु शंकराचार्य का धर्म सूत्र है और उनके चेले पूरी तरह से सनातन धर्म को ऐसे मुट्ठी में ले लिए, परमात्मा के धर्म को मुट्ठी में ले लिए, उसका छोटा सा बाल बनाकर ऐसे ऐसे खेल रहे हैं और जैसे चाह रहे हैं सनातन धर्म में उसका दुरुपयोग करके अपने लिए धन, अपने लिए वैभव, अपने लिए ऐश्वर्य का साधन कर रहे हैं और संसार में ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जितनी कुरीतियां हैं ये सब सनातन धर्म में है। कैसे? आओ मैं तुम्हें स्पष्टता से बहुत ही सरल शब्दों में आज बताऊंगा, तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि ऐसे छद्म गुरु, तुम देखोगे उन्हें तो तुम नफरत से भर जाओगे, ऐसी परिस्थिति होगी। आओ मैं दिखाता हूं इनके असली स्वरूप को। नारायण का धर्म, विधि पूर्वक यज्ञ। यज्ञ में उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? विधि पूर्वक। विधि पूर्वक यज्ञ कर्म ही सनातन धर्म है। विधि पूर्वक यज्ञ में ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ में ओम नमः स्वास्तिवाचन है। ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक नाद स्वरूप में व्याप्त है वहां तक ब्रह्म है। इस शब्द में पहला जो सूत्र है कि सर्वत्र ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है। इस ब्रह्म सूत्र का सबसे बड़ा निचोड़ है समदर्शिता का। इनकी बातों में देखो, ये समदर्शिता को खा गए। फला जाति वाला ये करेगा, फला ये करेगा, फला ये करेगा, फला मंदिर में पूजा करेगा, फला पाठ करेगा, फला गायत्री करेगा, फला गीता पढ़ेगा। तुम पढ़ लिए तो पापी हो गए, वो पढ़ लिया तो पापी हो गए, ऐसे पढ़ लिए तो पापी हो गए, वैसे पढ़ लिए तो पापी हो गए। इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई पुराण पढ़े, कोई गीता पढ़े। इनका कोई भी उद्देश्य नहीं है कि कोई धर्म दर्शन से जुड़े। ये सुबह से उठ जाएंगे शाम तक इनके शब्दों में देखिए, ऐसे करोगे तो पापी हो जाओगे, वैसे करोगे तो पापी हो जाओगे, गायत्री कर लोगे तो पापी हो जाओगे, गायत्री बोल दोगे तो पापी हो जाओगे, जनेऊ नहीं पहनोगे तो पापी हो जाओगे, शर्ट नहीं पहनोगे तो पापी हो जाओगे, पैंट नहीं पहनोगे तो पापी हो जाओगे, शिखा नहीं रखोगे तो पापी हो जाओगे। ये केवल एक ही सूत्र लेकर आए हैं और इसके पीछे उद्देश्य यह है कि ये अपने लोगों को कहीं मंदिर में बैठाएंगे, कहीं मठ में बैठाएंगे
अपने ही कृपा पात्र लोगों को, जिनका ये शोषण करेंगे, जो इनकी सेवकाई करेंगे, जो इनका पैर दबाएंगे। बीच में धर्मसूत्र गायब। अब धर्मसूत्र ही गायब, क्योंकि अब इनके लिए शंकराचार्य उसको बना देंगे जिसको दया आएगी, किसी मठ का मठाधीश उसको बना देंगे जिनको ये दया करेंगे। इन्होंने बाकायदे धर्म सुनिश्चित करते हैं, ये सुनिश्चित ज्ञान यज्ञ का सूत्र स्वयं नष्ट कर दिए, और ये सुनिश्चित करेंगे कि शंकर कुमार यादव ईमानदार है कि नहीं। ये ईमानदारी का ठप्पा मारते हैं आजकल। ये सन्यास का, अब सन्यास वो नहीं रहा कि अविधि पूर्वक का परित्याग करके आप सन्यासी बन जाएंगे। सन्यासी बनना है तो इनका ठप्पा लो, ये सुनिश्चित करेंगे, ये ईमानदार सुनिश्चित करेंगे। अगर ये कह दिए कि ये जो सब जगह कोर्ट कचहरी में रिश्वत लोग ऊपर वाले के लिए लेते हैं ना, बताते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते, सुने होंगे। अगर कोई रिश्वतखोर से पूछो तो कहेंगे भैया ऊपर वालों के लिए, ऊपर वालों के लिए, ऊपर वालों के लिए। तो ये सभा में सुनिश्चित करते हैं, ये धर्म सम्मेलन बुलाते हैं, और उस धर्म सम्मेलन में बुला के कहेंगे फलनवा वाला जो है वो धर्मात्मा है, राम का अवतार है, और फलनवा वाला जो है ये राक्षस है, ये फलनवा वाला जो है रावण है, ये फलनवा वाला राम है। बड़ा बढ़िया से सुनिश्चित करते हैं, और उसके बाद ठप्पा मुहर मार के अपने अपने भक्तों से कहते हैं फलनवा को चुनो, क्योंकि फलनवा राम है और फलनवा रावण है, रावण को मत चुनो। और राम को चुनते हैं तो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार मिलता है, और रावण को चुनते हैं तब वो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार मिलता है। इनका राम ऐसा है जिसके लिए कमीशन खोर कहता है हमें 40% चाहिए। इनका रावण भी वैसे ही है, उसमें भी कमीशन खोर कहता है हमें 35% चाहिए, हमें 25% चाहिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये तो समदर्शिता का सूत्र है। तुम अपने अगल बगल आस पास कोर्ट कचहरी कहीं भी देखो, तुम्हें सनातन धर्म मिलेगा ही नहीं। इन्होंने समदर्शिता को पहले ही नष्ट कर दिया। आप कहीं भी चले जाओ, ए फलनवा जाति का है, ए तुम उस कुर्सी पे बैठो, ए फलनवा जाति का है, तुम उस कुर्सी पे बैठो। इन्होंने ऐसा धर्म नष्ट कर दिया कि पहले तो सूत्र ज्ञान यज्ञ का ही नष्ट कर दिया, जिसे समदर्शिता का सूत्र कहते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को मंदिरों में बैठा दिया। मैंने तो यहां तक देखा कि एक मंदिर का पुजारी था, उसके जितने होटल थे उस तरफ सब होटल उसके। सोचो, होटल इंडस्ट्री चलाने वाला मंदिर का पुजारी, ऑटो एजेंसी चलाने वाला, ट्रक एजेंसी चलाने वाला, प्लाटिंग का काम करने वाला, बिल्डर का काम करने वाला, मंदिर का पुजारी चंदन लगा के पीठ ठोक रहे हैं। और कभी कभी वे लोग जन्मजात ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जन्म से वहां पहुंच रहे हैं। अब उनको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं, उनको शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। एक वे हैं शास्त्री जो मंदिरों में बैठे हैं 10 पुस्तों से, जिनको शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और एक वे हैं जिनको कहते हैं शास्त्र पढ़ेगा तो पापी हो जाएगा, तो ऐसे ही शास्त्र फास्त्र फेंक कर भाग गया। ये केवल प्रयास करते हैं कि कोई धर्म शास्त्र न पढ़ने पाए। अभी आप एक संस्कृत का श्लोक फेसबुक पर आकर बोल दो तो इनके चेले आ जाएंगे, कहेंगे ये कमी है, ये त्रुटि है, ये गलती है, ऐसे बोलोगे तो नरक चलो जाओगे, ऐसे बोलोगे तो रसातल में चले जाओगे। अच्छा, ये डरते भी नहीं, ये पाप से नहीं डरते, पाप कर्म से नहीं डरते, और ये एक ही चीज से डरते हैं, इनकी मलाई कहीं छिन न जाए। बस इनकी नजर मलाई पे होती है। ये जैसे ही इनको लगता है कि इनका जो है पुजारी वाला, इनका जो दान वाला, इनका दक्षिणा वाला परिस्थिति कहीं गड़बड़ा न जाए, बस ये लोग हाउ 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 करने लगते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसकी वजह से सनातन धर्म जो मूल में है वह नष्ट होता चला जा रहा है। ये इतना नफरत, इतनी गंदगी फैला रहे हैं समाज में कि सभाओं में 1-1 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कह रहे हैं हम बौद्धिज्म ले लेंगे, हम जैनिज्म ले लेंगे। इनकी स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है।
अब ये तो मैंने ज्ञान यज्ञ में मैं बताया, ज्ञान यज्ञ का सूत्र ये देखो नष्ट कर रहा है। और पितृयज्ञ की तो बात ही मत पूछो। परमात्मा ने कहा ना विधि पूर्वक पितृयज्ञ करो, पितृयज्ञ को तो इन्होंने नष्ट कर दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जिससे BMW कार से चले तो कोई बोले ना, जिससे सबकी रोटी छीन ले तो कोई बोले ना। इन्होंने एक सिंडिकेट बना लिया, अत्याचारी और चांडाल, इन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया। और उसने क्या किया कि सारे संसार का पैसा, सारे संसार का रोटी, सारे संसार का दाल, सारे संसार का चावल सब ले लिया और बड़े बड़े कारखानों में इकट्ठा किया और कभी सड़ा दिया, कभी नष्ट कर दिया, कभी उसका दुरुपयोग किया। समाज भूख में त्राही त्राही कर लिया। आजकल ऐसी स्थिति है कि हमार पहले से डॉक्टर से कहते हैं कि 2 महीना बाद ये बीमारी आएगी और इसके लिए यही दवाई काम करेगा, साहब आप पहले से स्टॉक रख लीजिए, ये हमारी कंपनी वालों का है। स्थिति ऐसी हो गई है, जब धर्म ही नहीं बचा तो लूटो 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 धर्म हो गया। और कैसे इन्होंने नष्ट किया समझो। परमात्मा ने एक धर्म सूत्र दिया, परमात्मा का, देवात्मा का, जीवात्मा का। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा के लिए परमात्मा ने स्वयं सुनिश्चित किया कि इसका कभी नाश नहीं होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा फिर भी परमात्मा रहेगा। और देवात्मा के लिए कहा कि ये जो देवात्मा है इनको, ये जो जीवात्मा है भोजन देंगे अग्नि के माध्यम से, जिसे स्वाहा कर्म बोलते हो, जिसे देव यज्ञ कहते हो। और पित्रात्मा के लिए भी उन्होंने कहा कि इनको भोजन माता स्वधा देगी, जिसे पितृयज्ञ कहते हैं। पितृयज्ञ के लिए परमात्मा स्वयं सुनिश्चित किए कि विधि पूर्वक बलि करो, अन्न अनाज सावा कोदो तुलसी की। और देवताओं को भोजन देने के लिए परमात्मा ने स्वयं सुनिश्चित किया कि आप अग्नि के माध्यम से इन्हें हविष्य दो, अग्नि कर्म। तो इस तरह से परमात्मा ने इस संसार में परमात्मा, जीवात्मा, देवात्मा 3 का कंसेप्ट दिया। यद्यपि ये सब परमात्मा में ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने आवरण से युक्त करके जीवात्मा को अलग किया और एक आवरण से युक्त करके देवात्मा को अलग किया। और फिर जीवात्मा, देवात्मा और परमात्मा तीनों मिलकर इस संसार का संचालन शुरू कर दिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शंकराचार्य जी आए, आदि गुरु की बात मैं कर रहा हूं, आदि गुरु शंकराचार्य जी। उन्हें लगा कि अगर जीवात्मा का कंसेप्ट रहेगा तो लोग रोटी को धर्म पूर्वक ग्रहण करेंगे, विधि पूर्वक ग्रहण करेंगे। और अगर रोटी विधि पूर्वक ग्रहण करेंगे तो ये जो अत्याचारी लोग हैं, जैसे रजिस्ट्रार ने हमारा देखो रोटी छीन लिया, आपका भी रोटी पेशकार ने छीना होगा, आपका रोटी भी भ्रष्टाचारी ने छीना होगा। कहीं पे भ्रष्टाचारी 20% ले रहा है, कहीं पे 50% ले रहा है, कहीं पे 30% ले रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे कहीं खंभा लगवाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, कहीं पे किसी काम के लिए पैसा देना पड़ रहा है, तो ये पैसा थोड़ी है, ये तो रोटी है, ये तो पितृयज्ञ का भाग है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ भाग का भाग लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। कोई भिक्षा के नाम पे लूट रहा है, कोई भ्रष्टाचार के नाम पर लूट रहा है। तो यदि आज इस जो रजिस्ट्रार ने मेरा धन लूट लिया, उसको यदि पितृयज्ञ लूट लिया, पितृयज्ञ लूट लिया ऐसे होता तो समाज खड़ा हो जाता कि नहीं, मैं धर्म नष्ट होने नहीं दूंगा। पितृयज्ञ धर्म था और प्राचीन काल में धर्म था। राजा की जिम्मेदारी हो जाती थी कि यज्ञ की रक्षा करो, यज्ञ की रक्षा करो राजन, यज्ञ की रक्षा करो राजन। इसीलिए ना राम ने रावण का गर्दन काट दिया, क्योंकि वहां पे यज्ञ नष्ट हो रहा था। अब देखो, यज्ञ जैसा शब्द को हटा दिया, यज्ञ नष्ट हो रहा था। और रोटी यज्ञ था, और यज्ञ है भी वो पितृयज्ञ है, कव्य। हमारी रोटी छीन लिया रजिस्ट्रार ने, ऊपर वाले के लिए। ऊपर वाला आप तो देखते हो उसे रोज, ऊपर वाले के लिए रोटी छीन लिया। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने सबसे पहले सोचा इस ऊपर वाले के लिए कि इसकी प्रतिष्ठा। पहले के जमाने में लोग ऊपर वाले के प्रति बड़ी निष्ठावान रहा करते थे, तो उन्होंने सोचा कि धर्म सूत्र को पलटो। ये पितृयज्ञ 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 जो नारायण ने कहा, अगर ये शब्द रह गया इस धरती पर
तो रिश्वतखोरी के लिए जगह नहीं मिलेगी, भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं मिलेगा। फिर यदि हमारे लिए रजिस्ट्रार हमारी रोटी छीन लेगा तो हम रजिस्ट्रार को कहेंगे असुर है, ये पापी है, ये दुरात्मा है, राक्षस है। फिर हम सब लोग मिलकर एक गोष्ठी करेंगे, उसमें राम को बुलाएंगे, कहेंगे हे राम आओ बाण लेकर इसका गर्दन काट दो, हे कृष्ण आओ सुदर्शन चक्र लेकर इसका गर्दन काट लो। तो समाज में अगर वो अत्याचारी, वो दुराचारी, वो लुटेरा लूटेगा तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने सबसे पहले सोचा कि इनकी प्रतिष्ठा कैसे नष्ट न हो, तो उन्होंने जीवात्मा को नष्ट किया। कैसे? कहा कि ये जो शरीर के अंदर जो प्रकाश है और जो बाहर प्रकाश है, उनमें कोई भेद नहीं है। देखो कितना बढ़िया शब्द चालाकी का है धर्म को नष्ट करने का। फिर यदि भेद नहीं है तो तुम ये मान लो, ये शरीर तो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, ये शरीर तो मिथ्या है। इसका मतलब जो बाहर प्रकाश है, जो अंदर प्रकाश है, वो एक ही है। इसका मतलब परमात्मा है और जीवात्मा जो तुम सोच रहे हो जीवात्मा है ही नहीं। अब जीवात्मा खत्म, देहधारी कंसेप्ट खत्म, और देहधारी का कंसेप्ट खत्म तो फिर पितृयज्ञ चाहे कोई भी तुम्हारा नष्ट कर दे, अब तुम्हारी रोटी चाहे कोई भी छीन ले। अब भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार पर थोड़ी बोलेंगे शंकराचार्य, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी तुम्हारी रोटी छीन रहा है वो तो धर्म है ही नहीं। जो तुम्हारे सुख इत्यादि भोग रहे हो, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी में तुम मुकदमा लड़ रहे हो, तुम तो पापी हो, मूर्ख हो, तुम तो माया में फंसे हो, तुम अज्ञानी हो। क्या चालाकी वाला सूत्र दिया शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य, और उनके चेलों को उससे खूब मलाई मिली। तो उन्होंने बाकायदे विद्युत परिषद गठित कर लिया कि अब हम किसी को धर्मात्मा होने नहीं देंगे, अब हम किसी को सन्यासी नहीं होने देंगे। सन्यासी तो लोग अविधि पूर्वक का त्याग कर विधि पूर्वक को ग्रहण करके होते हैं, लेकिन इनकी सन्यास तो दूसरे ढंग की है। मलाई ले लो, दूसरे लोगों को कष्ट देकर सब लूट लो, छीन लो और बैठ जाओ बड़ की गद्दी पे, सोने की गद्दी बना लो, चांदी की गद्दी बना लो। ये ठप्पा और कुर्सी पर अधिकार कर लिया, धर्म सूत्र पर अधिकार कर लिया। अब ये ईमानदार, ये ठप्पा मारेंगे तो तुम ईमानदार, ये ठप्पा मारेंगे तो तुम सन्यासी, ये ठप्पा मारेंगे तो तुम धर्मात्मा, ये ठप्पा मारेंगे तो तुम ज्ञानी। रास्ता बंद कर दिया। अब अंजनी सिंह कभी सन्यासी हो ही नहीं सकता, ये संदीप पटेल कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकता, ये कोई वर्मा है, ये कभी जगत गुरु हो ही नहीं सकता। जगत गुरु तो ये सुनिश्चित करेंगे ना, ठप्पा मारेंगे, हथौड़ी से ठप्पा मारेंगे, तब ना जगत गुरु तुम लोग बनोगे। ये राजेंद्र, ये कभी सन्यासी नहीं हो सकता, कभी ईमानदार नहीं हो सकता। इनके पास ईमानदारी का ठप्पा है, इनके पास सन्यास होने का ठप्पा है, इनके पास वैष्णव भक्त होने का ठप्पा है, इनके पास नारायण भक्त होने का ठप्पा है। तुम जैसे ही ज्ञानी बनकर खड़े होगे, पूछेंगे तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम किस माता से गर्भ से पैदा हुए, तुम्हारी गर्भड़ी माता का नाम क्या है, तुम्हारे दद्दा का नाम क्या है, तुम्हारे परदद्दा का नाम क्या हो, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे। अरे ज्ञानी का सबसे बड़ी योग्यता उसका धर्म सूत्र है, उसका ज्ञान है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई भला नदियों का, हवाओं का गोत्र पूछता है, ज्ञानी का कोई गोत्र नहीं है। उसकी अद्भुत प्रतिभा ही उसका सबसे बड़ा गोत्र है, जिससे वे संसार का मार्गदर्शन करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से पितृयज्ञ धर्म नष्ट कर देते। अब इन्होंने जीवात्मा को ही नष्ट कर दिया, कंसेप्ट ही हटा दिया। अब जीवात्मा का कंसेप्ट हट गया तो पितृयज्ञ के विषय में कौन भला बात करे। अब वो जो रजिस्ट्रार रजिस्ट्री वाला मेरा रोटी ले छीन लिया, उस ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाला जानते हो ना, उसका नाम तो हम यहां नहीं लेंगे, लेकिन उस ऊपर वाले के लिए उसने बाकायदे कहा कि मैं ऊपर वाले के लिए ले रहा हूं। और वो जो बिल्डर इत्यादि थे सब ऊपर वाले के लिए, उसने भी कहा गुरुजी बहुत कमीशन देना पड़ता, आप थोड़ा मोड़ा चाहे तो हमसे ले लें, आप ब्राह्मण हैं, आप धर्मात्मा हैं, लेकिन आप इस तरह से लिखा पढ़ी मत करें, क्योंकि ऊपर वाले के हमें मैनेज करना पड़ता।
अब वो बिल्डर ऊपर वाले के लिए काम कर रहा है, वो रजिस्ट्रार ऊपर वाले के लिए काम कर रहा है, वो पटवारी ऊपर वाले के लिए काम कर रहा है, वो कानून को ऊपर वाले के लिए काम कर रहा है, वो पेशकार ऊपर वाले के लिए काम कर रहा है, वो छोटा मुंसफ हो बड़ा मुंसफ, सब ऊपर वाले के लिए काम कर रहे हैं और सब नष्ट क्या कर रहे हैं? आपका पितृयज्ञ। सोचो, पितृयज्ञ पितृयज्ञ डिस्ट्रॉइंग संस्था बन गया, पितृयज्ञ नष्ट करने वाली संस्थाएं बन गई। सुबह से पितृयज्ञ नष्ट करने का खेल शुरू हो रहा है, डिस्पोज हो रहा है, डिस्पोजल निकल रहा, डिस्पोज हो रहा है, डिस्पोजल निकल रहा है। और पितृयज्ञ नष्ट करने का सूत्र किसने दिया? आदि गुरु शंकराचार्य। बढ़ा कौन रहा है उसे आगे? उनके चेले शंकराचार्य। चेले शंकराचार्य जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने लगती है तो आके कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी कहां होगी तो मेरी कुर्सी कहां होगी। सोचो, ये शंकराचार्य जो चेले शंकराचार्य हैं, इनको तो परमात्मा नारायण के धर्म सूत्र की रक्षा करनी है ना। सनातन धर्म क्या है? ये शंकराचार्य और चेले शंकराचार्य का सूत्र सनातन धर्म है कि ब्रह्मा का धर्म सनातन धर्म है? आप सुनिश्चित करो। ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा त्वम दक्षिणा तथा निरूपिता चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कड़ाम, ये सनातन धर्म है कि ये शंकराचार्य वाला धर्म सनातन धर्म है? पहले ये सुनिश्चित करो। और वर्तमान समय में जो शंकराचार्य वाला सनातन धर्म चल रहा है, जिसमें लुट्टो 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 खेला जा रहा है, जिसमें फलनवा गायत्री करेगा, फलनवा नहीं करेगा, जो जनेऊ पहना है वही हिंदू है, जो जनेऊ नहीं पहना है वो हिंदू नहीं है, जिसने कुर्ता धोती पहना है वो हिंदू है, जो कुर्ता धोती नहीं पहना है वो हिंदू नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से जो लोगों को नीच ऊंच का ऐसा इन्होंने खेल खेला कि समाज में नफरत का इतना बड़ा सूत्र पैदा हो गया कि सनातन धर्म कहीं रहा ही नहीं। सनातन धर्म एक वे लोग हो गए जो मलाई चाट रहे हैं, दूसरे के प्रति अन्याय कर रहे हैं, वो हो गए, और दूसरा वे हो गए जो पीड़ित हैं। एक पीड़ित पक्ष हो गया और एक प्रताड़ित करने वाला पक्ष हो गया। पीड़ित पक्ष खड़ा हो गया, कहता हम बौद्ध हो जाएंगे, हम बौद्ध हो जाएंगे, हम बौद्ध हो जाएंगे। साला जगत गुरु केशव महाराज डरा जा रहा है कि अरे ये तो नारायण का धर्म ही दोनों मिलकर चाट जाएंगे। सोचिए, इनसे इतना परेशान सुश्री मायावती मुख्यमंत्री थी, उनको कहना पड़ा कि मैं बौद्ध हो जाऊंगा। देखो स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तो न जाने कितने लोग पूरे मंच से कहते हैं, हमारे सनातन धर्म की निंदा करते हैं। अगर इनको नारायण प्रभु का सूत्र पता होता तो क्या कभी सनातन धर्म की निंदा करते? सोचो, नारायण प्रभु ने तो इनमें भी ब्रह्म को देखा। मैं उनका परम शिष्य हूं, मैं सुश्री मायावती में भी ब्रह्म को देखता हूं, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य में भी ब्रह्म को देखता हूं, मैं चंद्रशेखर रावण में भी ब्रह्म को देखता हूं, मैं संसार का जगत गुरु, मैं इनके चरणों में भी अपना मस्तक रखने के लिए तैयार हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे परम प्रिय शिष्यों, सोचो, इन्होंने पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर दिया। अब बचा देव यज्ञ। अब जब जीवात्मा का ही सूत्र खत्म हो गया तो देवात्मा का कंसेप्ट कहां रहेगा? और ये देवता इनको दिखाई नहीं पड़े, अंधे हो गए। ये कहते हैं धर्म सूत्र, ज्ञान सूत्र, ये संस्कृत का स्त्रोत लेकर आते हैं। अरे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वायु नासा छिद्र से प्रवेश करके हमें जीवनी शक्ति प्रदान कर रही। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जल हमारे शरीर में रक्त का संवहन करके हमें पोषणीय ऊर्जा प्रदान कर रहा है, पृथ्वी आधार प्रदान कर रही है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अनंत, इन सब की भूमिका दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन्होंने इसको भी नकार दिया। इन्होंने एक पितृयज्ञ के सूत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, देव यज्ञ के सूत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और क्यों नष्ट किया, इसके पीछे का मंशा समझो। इन देवताओं को चाहिए बढ़िया भोजन। हमारी बात समझ रहे हैं ना? इन देवताओं को, ये अग्नि, ये पृथ्वी, ये वायु, ये जल, इनको परमात्मा ने अमृत पिला के अमर कर दिया। लेकिन उस अमरता में एक सूत्र जोड़ दिया कि ये जीवात्मा जो लोग हैं, जो जीव शरीरधारी हैं, यही इनको बेचारों को भोजन देंगे। और इन जीवात्माओं में मनुष्य ही इनको भोजन देगा कायदे से।
अब बेचारे देवता मनुष्यों के ऊपर निर्भर हो गए। भले मनुष्यों में जीवन मरण है, वो अमृत नहीं पिए, लेकिन उनको इतना बड़ा अधिकार है कि ये भोजन देवताओं को यही देते, और ये देवताओं को भोजन देते हैं अग्नि कर्म से। तो अग्नि कर्म से भोजन देते हैं, तो ये देवता इन्हीं जीवात्माओं के शरीर की रचना में सहायता करते हैं। ये जीवात्मा परमात्मा तत्व से ही प्रकट होता है, लेकिन उन्हीं के स्वरूप से पितृ जो देव प्रकट होते हैं, उनके बीज में ये जीवात्मा निवास करता है और बीज से आगे बढ़ता है, बीज से आगे बढ़ता है, बीज से आगे बढ़ता है। यद्यपि इसमें भी परमात्मा प्रकाश ही है, लेकिन फिर भी जैसे हम पानी पीने के लिए लोटे का, खाना खाने के लिए ग्लास का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा प्रकृति के संचालन के लिए परमात्मा उस जीवात्मा स्वरूप को प्रकाशित करके शरीर से शरीर, शरीर से शरीर, शरीर से शरीर, इस प्रकार से पितरों की यात्रा कराते हैं। इसी यात्रा में बीज का पोषण होता है, बीज का विस्तार होता है, जिसको हम पितृयज्ञ बोलते हैं। और इस पितृयज्ञ की प्रक्रिया में पंच महाभूत देवता अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश निरंतर इनकी सहायता करते हैं। इसीलिए इन देवताओं को जो तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे शरीर रचना करेंगे ना, इस शरीर में कोबाल्ट भी चाहिए, निकेल भी चाहिए, जस्ता भी चाहिए, टिन भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए। तो ये आयरन, टिन, मैग्नीशियम ये वायु देवताओं के पास होगा, जल देवताओं के पास होगा, पृथ्वी के पास होगा, जल के पास होगा, पृथ्वी के पास होगा, तब न देंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम देवताओं को देखते हैं कि ये दुर्बल हो रहे हैं, वायु में शुद्धि नहीं है, प्रकृति में शुद्धि नहीं है, तो हम लोग, माता सुरभि इसीलिए न प्रकट हुई थी देवताओं को भोजन देने के लिए, पितरों को भोजन देने के लिए। तो माता सुरभि का जो अंश घृत है, जो दही इत्यादि है, दही दूध से हम पितरों का पोषण कर लेते हैं और घृत को अग्नि में छोड़ देते हैं, तो उनसे देवताओं को भोजन मिलता है। और देवताओं को कैसे भोजन मिलता है? हम अग्नि कर्म में वनौषधियों का जो बल योग्य पदार्थ है, उन्नति कारक बल योग्य पदार्थ है, उन वनस्पतियों को भी अग्नि में छोड़ते हैं। जब वो अग्नि में जलता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो उस अग्नि में वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, ये जब प्रोटीन तुम्हारा जलता है ना, तो प्रकृति में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जल बन जाता है। तो ये पंच महाभूत के जो तत्व होते हैं वो प्रकृति में जाकर फिर से मिल जाते हैं और इन देवताओं में प्राण आ जाता है, जग जाते हैं देवता। यही इनके लिए अमृत है, यज्ञ ही इनके लिए अमृत है, और ये फिर से जिंदा होकर पीपल और वनस्पतियों का निर्माण करने लगते हैं। इस संसार में जितना भी अग्नि कर्म से जो धूम्र निकलता है, वो स्वाहा से ही निकलता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह स्वाहा कर्म से ही निकलता है, और उसी धुएं का उपयोग करके ये जो देवता हैं, पीपल, नीम इत्यादि वनस्पतियों की रचना करते हैं। किस आधार पर रचना करते हैं? पितरों के बीज का जो संदेश होता है, उसी संदेश का पालन करते हैं। सोचो, ये देवता पितरों के बीज के संदेश का पालन करते हैं, अर्थात जीवात्मा देवात्मा को आदेश देता है कि मेरा नाक ऐसा ही बनाना, मेरा कान ऐसा ही बनाना, मेरा मुंह ऐसा ही बनाना। और ये दिखाई पड़ता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसे तुम अपनी खुली आंखों से देख सकते हो। तो ये जो देवता है, ये देव यज्ञ से भोजन पाते। तो इस संसार में जितना भी अग्नि कर्म है मेरे परम प्रिय शिष्यों, देव कर्म है। अब देखो, ज्ञान यज्ञ बुद्धि का कर्म है। तो तुम इस संसार में जब आते हो तो ज्ञान यज्ञ करते हो ना, तुम्हें पता है ना, ये जगत गुरु केशव महाराज है, ये क्या है? ज्ञान यज्ञ है। मैं जान रहा हूं कि ये जो संदीप पटेल है, ये संदीप पटेल हैं, हाथ जोड़े हैं ऐसे, ये कौन है? ये क्या कर रहे हैं? ये जो भाव मेरे अंदर प्रकट हो रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। मैं जान रहा हूं कि हमारे परम शिष्य हैं, ज्ञान यज्ञ है। मैं जान रहा हूं वो बबूल का पेड़ है, वो मकान बना हुआ है किसी इंजीनियर का, ये क्या है? ज्ञान यज्ञ है। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, इस संसार में आकर सबसे पहले हम बुद्धि का पोषण करते हैं, ज्ञान यज्ञ, फिर शरीर का पोषण करते हैं, पितृयज्ञ, और फिर प्रकृति का पोषण करते हैं, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल का पोषण करते हैं, देव यज्ञ। तो एक कर्म हुआ अग्नि कर्म, एक कर्म हुआ पितृकर्म, एक कर्म हुआ ज्ञान कर्म। अगर इन तीन कर्मों को छोड़ दिया जाए मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो क्या इस संसार में कोई चौथा कर्म है?
यदि संसार में परमात्मा, जीवात्मा, देवताओं के अलावा कुछ और है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, 3 का गुणन 9 होता है और 9 को फिर किसी से भी गुणा करो 9 ही आता है। तो ये त्रिगुणात्मक संसार है मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह केवल त्रिगुणात्मक संसार है। और इस गुणात्मक शरीर संसार में 3 है, परमात्मा है, जीवात्मा है, देवात्मा है। हम जीवात्मा और देवात्मा को नकार नहीं सकते। अब शंकराचार्य जी का सूत्र समझ लो कि हम जीवात्मा और देवात्मा को नकारते कब हैं। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया, उसको भी समझ लो, यहीं पर समझ लो, समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब प्रलय का समय आता है तो देवता भी मर जाते हैं। देवता वैसे अमृत प्या के अमर है मेरे परम प्रिय शिष्यों, अमर हैं। लेकिन जब प्रलय का समय आता है तो देवता भी मर जाते हैं। देवता कैसे मरेंगे मैं बता दूं तुम्हें। ये जो वायु तुम ग्रहण कर रहे हो, तुम्हें जीवन दे रहा है ना, अगर ये वायु जीवन देने में, जल प्राणों का संवहन करने में, अग्नि भोजन का परिपाक करने में ये क्षमता नष्ट हो जाए तो तुम समझ ले देवता मर गए। समझ लिया कि देवता मर गए। और ये देवता कब मरेंगे? जब प्रलय आएगा। तो जब प्रलय आएगा तब देवता भी मर जाएंगे, तब पितृ भी मर जाएंगे, जीवात्मा भी मर जाएंगे, तब कोई नहीं बचेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। तब केवल बचेगा परमात्मा। तब देवात्मा और जीवात्मा का कंसेप्ट खत्म। प्रलय के समय में ध्यान देना मेरे परम प्रिय शिष्य, फिर वो परमात्मा फिर से सृजन करेगा। तो जब सृजन करेगा तो देवात्मा और जीवात्मा का कंसेप्ट लेकर ही सृजन करेगा, बिना उसके सृजन नहीं हो सकता। लेकिन शंकराचार्य जी जो आदि गुरु थे, उन्होंने प्रलय आने से पहले ही प्रलय का सूत्र दे दिया। भाई विनाश भी तो होना है इस धरती का, तो विनाशक पैदा होंगे तभी तो विनाश होगा। प्रलय कैसे आएगा? ये प्रलय कारक जो ज्ञान है, बुद्धि है, प्रलयांतक बुद्धि जब प्रकट होगी, जब प्रलयांतक नाम के राक्षस प्रकट होंगे तभी ना प्रलय होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो प्रलय सूत्र लेकर आए पहले ही उन्होंने कहा जीवात्मा कुछ भी नहीं, देवात्मा कुछ भी नहीं, केवल परमात्मा। माने प्रलय का सूत्र आ गया, अब बाद में प्रलय भी आएगा। और इस प्रलय के सूत्र ने वास्तव में प्रलय ला दिया। अब जीवात्मा नहीं है तो देखो, नीचे का भ्रष्टाचारी, ऊपर का भ्रष्टाचारी, ऊपर का भ्रष्टाचारी, ऊपर का भ्रष्टाचारी, सब पितृयज्ञ नष्ट किए पड़े, सबको मलाई चाहिए। और इस मलाई में हो क्या रहा है? एक नीचे वाला भूख से मर रहा है, ऊपर वाला खाके मर रहा है। नीचे वाला भूख से मर रहा है, ऊपर वाला खाके मर रहा है। नीचे वाले का शादी विवाह नहीं हो रहा, ऊपर वाला एड्स से मर रहा है। नीचे वाले के पास रहने के लिए घर नहीं, ऊपर वाला बिल्डिंगें बनवा के 11वें माले पर रह रहा है। आग लग गई, भागने के लिए शरण नहीं मिला, जल के मर रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विनाश का सूत्र प्रकट हुआ, प्रलय का सूत्र प्रकट हुआ। नीचे वाले को खाने के लिए भोजन नहीं, ऊपर वाला रसगुल्ला खा के शुगर पैदा कर रहा। सोचो, वाह रे आदि गुरु शंकराचार्य, आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। आप और आपके चेलों ने मिलकर सनातन धर्म की ऐसी की तैसी कर दिया। प्रलय से पहले ही प्रलय ला दिया। और इस प्रलय के सूत्र को इन्होंने और आगे बढ़ा देव यज्ञ में। अगर आज देव यज्ञ में परमात्मा का सूत्र रहा होता तो अग्नि कर्म में लोग कहते भैया सजग होकर अग्नि कर्म करो। अग्नि कर्म में मेरे परम प्रिय शिष्यों जो जैविक अंश हैं, जैसे सनई जला दो, जैसे गेहूं जला दो, जैसे तुम वनौषधियों को लेकर बला, अतिबला, कूठ, सुगंधा इत्यादि को घृत इत्यादि में मिलाकर, दशांश इत्यादि में मिलाकर, गुड़ इत्यादि में मिलाकर जला दो, तो इनसे जो धूम्र निकलता है यह अद्भुत होता है। देवताओं को जब मिलता है तो देवता इन्हीं से पीपल इत्यादि वनस्पतियों का निर्माण फिर से करने लगते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो जो गाय मर के सड़ रही है ना, वो भी देव यज्ञ की परिधि में आता है, क्योंकि उससे भी नेचुरल अग्नि से जो गंध निकल रही है, दुर्गंध निकल रही है, उसे भी वायु ही ग्रहण करता है।
जल ही उसे ग्रहण करता है, पृथ्वी ही उसे ग्रहण करती है, पंच महाभूत ही उसे ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार का जो देव यज्ञ हो रहा है, जिससे सारे संसार में बदबू व्याप्त हो रही है, यह भी देव यज्ञ है। लेकिन ये बदबू इसलिए पैदा कर रही है क्योंकि इस विधि पूर्वक नहीं। तो इन लोगों ने भी बदबू वाला विधि पूर्वक देव यज्ञ को नष्ट कर दिया, और अविधि पूर्वक जो बदबू वाला देव यज्ञ है इन्होंने इजाद कर दिया। अब आप बताएं, इतना बड़ा सुरेखापुरम मोहल्ला है, अगर यहाँ पे 4 गाय फेंक दिया जाए और सड़े, तो शायद इनके सड़न की स्थिति ऐसी होगी। ये जो सड़ रहा है ना, ये भी अग्नि कर्म है, आपको पता नहीं होगा, ये भी स्वाहा कर्म है। इनसे भी जो हवाएं निकलेंगी, ये वायु, ये जल, ये अग्नि इनकार कर ही नहीं सकते। इस संसार में जो भी अग्नि कर्म है, जो भी स्वाहा कर्म है, उससे जो भोजन मिलता है उसे देवता ही ग्रहण करते हैं। और अगर इनके मरने से जो दुर्गंध निकल रही है, जो अग्नि कर्म हो रहा है, यदि पूरे इस सुरेखापुरम मोहल्ला में फैल जाए, तो थोड़े ही समय में यहां महामारी फैल जाएगा, रोग फैल जाएगा, जीवात्माएं नष्ट होने लगेंगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन्होंने भी प्रदूषण फैला दिया, देव यज्ञ को नष्ट कर दिया। देवात्मा नहीं है, अब ये देव यज्ञ नष्ट करें, इनको पूरा अधिकार मिल गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने कह दिया कि देवात्मा नहीं है, जीवात्मा नहीं है, इसलिए इनको जीवात्मा का जो पितृयज्ञ था, देवात्मा का जो देव यज्ञ था, इन्हें नष्ट करने का पूरा अधिकार मिल गया। अब ये पूरा जो है कूड़ा कबाड़ हमारे ऊपर फेंक देंगे और हम उसमें सांस लेने के लिए विवश हो गए। अब हमें रोज कोरोना, रोज डेंगू, रोज फाइलेरिया, रोज मलेरिया, अब हम मरे। प्रदूषण पैदा किया इन्होंने, देव यज्ञ नष्ट किया इन्होंने, और मरे हम। कैसे देव यज्ञ को नष्ट किया? अब देव यज्ञ का कंसेप्ट तो गायब हो गया। जो नारायण ने सूत्र दिया, सोचो, नारायणी धर्म को मारे चौपट कर दिए। वह नारायणी धर्म जिससे संसार संचालित होता है, आज भी इस देश के कोने में कौन ऐसा है? इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले, जर्मनिया वाले, नीदरलैंड वाले, कौन है जो बिना ज्ञान यज्ञ के जिंदा है, जो पितृयज्ञ के बिना जिंदा है, जो देव यज्ञ के बिना जिंदा है? लेकिन इन शंकराचार्य और इन चेलों ने देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ के विधि पूर्वक को नष्ट कर दिया। अब विधि पूर्वक नष्ट हो गया, उसके लिए जो नवग्रह है दंड भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को दंड नहीं मिल रहा, इनको पाप और अत्याचार की सजा भी मिल रही है, लेकिन इनको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। ये विधि पूर्वक होना नहीं चाहते। इनके पापाचार से, इनके पापी आक्रांत प्रभाव से सारा समाज त्राही 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 त्राही। हे प्रभु, मुझे शंकराचार्य और चेलों से बचा लो। हे प्रभु, मुझे शंकराचार्य और उनके चेलों से बचा लो। इस प्रकार से सारे समाज से आद्र नाद्र गूंज रहा है। सारा समाज इस प्रकार से त्राही त्राही कर रहा है, क्योंकि इन शंकराचार्य और इनके चेलों की वजह से समाज में भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार सारे समाज में व्याप्त हो गया है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब इन्होंने देवयज्ञ के सूत्रों को नष्ट कर दिया, तब स्थिति क्या हुई? किसी को वायु की परवाह नहीं, किसी को जल की परवाह नहीं। स्थिति क्या हुई कि बेतहाशा साबुन लग रहे हैं, डिटर्जेंट की वजह से नदियां प्रदूषित हो रही हैं, नदियों में मल मैले छोड़े जा रहे हैं। न जाने कितने घरों में, हर घर में एयर कंडीशन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से, शंकराचार्य इत्यादि BMW कारों से चलते हैं, सोचो, इनमें हमारे यहाँ तो 1000-1500 सीसी के इंजन होते हैं, इनके गाड़ियों में 5-5, 10-10 हजार सीसी के इंजन होते हैं। सोचे, इतने कैलिबर की इंजन जब चलेंगे तो हर 5 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल लगेगा। सोचो, जो ऋषि मुनि पैदल यात्रा करते थे, परशुराम से सीखा इन्होंने, वशिष्ठ से सीखा इन्होंने, अगस्त से सीखा। सोचो, जो जंगल और तमाम वन अरण्य क्षेत्र में पैदल चला करते थे, उन ऋषियों से तो इन्होंने नहीं सीखा। इन्होंने अपने लिए BMW और फरारी कार चुना, और उन BMW और फरारी कार में एयर कंडीशन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उनके पेट्रोलियम से सल्फर डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे ऐसे जो जहरीले द्रव्य निकलते हैं। यह जो जहरीले द्रव्य देवताओं के लिए जहर है। बेचारे तड़प उठते हैं, चिल्ला उठते हैं, और इतने असहाय, इतने कमजोर हो जाते हैं बेचारे देवता। त्राही 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 ये पुकारते हैं मुझ जगत गुरु को कि हे जगत गुरु महाराज, इन शंकराचार्य के चेलों से मुझे बचा लो, ये आदि गुरु शंकराचार्य के सूत्र से मुझे बचा लो, मैं पीड़ित।
सम्राट की तरफ देखता हूं, सम्राट भ्रष्टाचार से चूर, भ्रष्टाचार के नशे में डूबे। और शंकराचार्य की स्थिति यह है, सब लोग देवताओं और पितरों को मारने पर तुले हैं। एक तरफ शंकराचार्य देवताओं और पितरों को नष्ट करने पर आमादा है, दूसरे तरफ ये भ्रष्टाचार देवताओं और पितरों को नष्ट करने पर आमादा है। और जो प्रलय का सूत्र इन्होंने दिया था, वो प्रलय प्रकट हो रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता। ग्लोबल वार्मिंग को कौन जन्म देता? जो सूरज के प्रकाश को रोक कर बैठ जाता। मेरे परम प्रिय शिष्य, जब सूरज इस धरती को प्रकाशित करता है तो उसके बाद फिर विकिरण में तमाम प्रकाश लौट जाता है अनंत में, जिससे धरती गर्म नहीं होती। लेकिन एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक लेड ऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग के गैस है। ये सूरज के प्रकाश को पकड़ के धरती पर ही रह जाते। स्थिति क्या होती है? धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता। आप देख रहे हो ना, सालों दर साल, हर साल देख रहे हो ना, गर्मी में जीना मुश्किल हो जाता। आज स्थिति ये हो गई है कि आम गरीब आदमी एयर कंडीशन के बिना जी नहीं पा रहा है, मर रहा है। सोचो, गर्मी में कुछ लोग मर जा रहे हैं इस शंकराचार्य और उनके चेलों की वजह से, भ्रष्टाचारियों की वजह से। सोचो, रोज नई नई बीमारी, रोज नई नई परेशानी। देवता अगर वहां बैठकर रो रहे हैं, मनुष्य यहां बैठकर रो रहा है, पितर वहां बैठ के रो रहे हैं। ये क्या खेल बचा रखा है शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य उनके चेलों ने? भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, चांडाल मिलकर सारे समाज को, सारे संसार को नष्ट कर देना चाहते हैं। सारा संसार त्राही त्राही कर रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। सोचो, आज वे देवता बेचारे जो मुझे वायु प्रदान करते हैं, जल प्रदान करते हैं, मेरे शरीर का पोषण करते हैं, वे देखो कोने बैठ के रो रहे हैं बेचारे। वायु विकल, जल विकल, अग्नि विकल, अंतरिक्ष विकल। ऐसा तांडव मचा दिया शंकराचार्य और उनके चेलों ने। संसार त्राही त्राही कर रहा है इन शंकराचार्य और उनके चेलों से। तुम ये पुजारी बनोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम यहां बैठोगे, तुम वहां बैठोगे, तुम पंडित हो, तुम पुजारी हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम गुरु हो, तुम केशव महाराज हो। बताओ गोत्तर क्या है? बताओ कबूतर क्या है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरा परिचय चबूतरा देगा? मेरा परिचय गोत्र देगा? अरे मेरा परिचय मेरी बुद्धि है, मेरा ज्ञान है, मेरी अद्भुत प्रतिभा है। एक संस्कृत लेकर आ जाते। अरे मैं धर्मशास्त्र का अध्ययन, मैं वेद शास्त्र, पुराण शास्त्र, मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। मैं नारायण का भक्त हूं। नारायण से जो सुनिश्चित है मैंने वो सब कुछ पढ़ा है, और मैं देख रहा हूं कि जो नारायणी सूत्र है, उस सूत्र को नष्ट करने के लिए तुम संगठित हो। तुम संगठित अपराध कर रहे हो परमात्मा के लिए। तुमने एक बहुत बड़ा संगठन बना लिया है, जिसमें तुमने सुनिश्चित किया है कि हम सन्यासी पैदा नहीं होने देंगे, हम धर्मात्मा पैदा नहीं होने देंगे, हम पुजारी पैदा नहीं होने देंगे, हम गायत्री साधक पैदा नहीं होने देंगे, हम मंत्र साधक पैदा नहीं होने देंगे, हम योग्य ज्योतिषाचार्य पैदा नहीं होने देंगे। तुमने सुनिश्चित कर रखा। जैसे ही कोई ईमानदार साधक पैदा होता है, जैसे ही कोई शुद्ध सन्यासी पैदा होता है, तुम अपना डमरू, अपना भाला, अपना चपेटा लेकर खड़े हो जाते हो और उसके लिए ये कहने लगते हो कि मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। तो याद रखना, शंकराचार्य उनके चेलों, ये जगत गुरु केशव महाराज है, यह नारायणी धर्म सूत्र के साथ खड़ा है। ये मिट जाएगा, लेकिन नारायणी धर्म सूत्र को मिटने नहीं देगा। विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ, ये ब्रह्मा का सूत्र है। ये शंकराचार्य और चेले इसे झुठलाना चाहते हैं। ये समझ लो। ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। केवल इतना ही पर्याप्त है सनातन धर्म को समझने के लिए। ये पुस्तकों का ढेर लेकर आए हैं। सोचो, एक रामचरितमानस पढ़ता है जो कि स्वयं हिंदू धर्म शास्त्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो लिखी गई है उससे तमाम त्रुटियां उसमें हैं, लेकिन एक रामचरितमानस पढ़ने वाला 2500 पुस्तकें लिख देता है। चलो, उनका भी बोझ ढो। आज अगर तुम्हें सनातन धर्म सूत्र का अध्ययन करना है, इन्होंने इतने बड़े बड़े पुस्तकशालाएं बना दी है कि 5-5, 10-10 किलोमीटर तक पुस्तकें भरी हुई है हिंदू धर्म शास्त्र की। आप उन पुस्तकों को देखते रह जाओगे, आपको नारायणी धर्म सूत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये सब कूट रचना है भ्रष्टाचारियों को मदद करने के लिए। ये सब कूट रचना है अत्याचारियों को मदद करने के लिए। नहीं तो सनातन धर्म एक सूत्र का है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। तो जाओ कचहरी में देखो कि कौन विधि पूर्वक पितृ यज्ञ कर रहा है और जो नहीं कर रहा है वो असुर है। सोचो 2 मिनट में असुर कौन है, ब्राह्मण कौन है, सुनिश्चित है।
2 मिनट में क्षत्रिय कौन है, ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है सुनिश्चित है। विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ जिनका पोषण व्यक्ति कर रहा है और ज्ञान पर ही आश्रित करके अपनी आजीविका को पालन कर रहा है वो ब्राह्मण, ज्ञान पर तो मेरी भी आजीविका, मैं ब्राह्मण, 2 मिनट में सुनिश्चित हो गया। लेकिन इन्हें तो जुगाड़ लगाना है कि फलनवा जो वो पेशकार पेशी ले रहा है, वो जो असुर है, वो राक्षस है, दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, उसको बाभन बनाना है इनको। आप देखो जो किसानों के ऊपर, किसानों की छाती पर गाड़ियां चढ़ा रहा है, ऐसे लोगों को ये बाभन सुनिश्चित करने में लगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनके बाभन को देखो, कहीं अत्याचारी होगा, कहीं दुराचारी होगा, कहीं भ्रष्टाचारी होगा। और प्रभु नारायण ने तो ऐसे ब्राह्मण की रचना की जो दुराचारी हो ही नहीं सकता। जो ज्ञान से प्रकट होगा वो ब्राह्मण, जो ज्ञान से प्रकट है वो क्षत्रिय, जो विद्या से प्रकट है वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो वैश्य, वो शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो मनुष्य है, लेकिन इन्हें असुरों को ब्राह्मण बनाना है, असुरों को क्षत्रिय बनाना है, असुरों को वैश्य बनाना है, असुरों को शूद्र बनाना है। तो फिर एक ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ के सूत्र को नष्ट कर देना चाहते। और ये सूत्र की बात करते हैं, आते हैं संस्कृत, ये इंटरनेट से कई सूत्र खोजेंगे, वहां पे 1-2 श्लोक रहेगा, उसको जो है फोटो पेस्ट करेंगे, ले आकर छप्पा मार देंगे हमारे पोस्ट पर, उसमें 2-4 अपने शब्द जोड़ देंगे। नारायण धर्म को नष्ट करने के लिए जतन करते हैं। इन्होंने कभी संस्कृत पढ़ा? संस्कृत भी की बात करते हो? अगर मैं संस्कृत बोलना शुरू कर दूं तो 24 घंटा लगातार मैं संस्कृत बोलता रहूं, मेरे शब्द समाप्त नहीं होंगे। यद्यपि संस्कृत मेरी भाषा नहीं है, मैंने व्याकरण नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इन पुस्तकों का इतना अध्ययन किया है। मैंने हमेशा धर्म सूत्र तलाशने का काम किया है, और धर्म सूत्र जब मुझे मिला, जब मेरी गायत्री सिद्ध हुई, तब मैं जाके रुका। मैं निरंतर गायत्री गायत्री और गायत्री जपता रहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने जब गायत्री जपा तो इनके सूत्रों का पालन नहीं किया। मैं कभी दाहिने हाथ से गायत्री जपता था, जब ये हाथ के पोर दर्द करने लगते थे तो बाएं हाथ से मैं गायत्री जपता था, तब जाके आज गायत्री सिद्ध हुई। आज मेरे वाणी से जो निकलता है वो धर्म सूत्र है। और ये संस्कृत की बात करते हैं। नवग्रह स्त्रोत जो व्यास ने लिखा, ओम जपा कुसुम शंकाशम कश्यपेयम महाद्भुतिम तमोरसल पापग्न प्रतुवस्म दिवाकरम दधि संघ तुषाराभम क्षीरो दाड़ो संभवम नमामि सस्नम सुमम संभोर मुकुटभूषणम। आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि नवग्रह के सारे स्त्रोत मुझे कंठस्थ होंगे। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्र पुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। मेरे परम प्रिय शिष्य, मैं एक बात बता रहा हूं कि यदि मैं क्रम से स्त्रोत बोलना शुरू करूं तो 10 घंटा 20 घंटा बीत जाएगा और मेरे वाणी में संस्कृत की कमी नहीं होगी। ये समस्त शंकराचार्य और सबके चेले बैठ जाएं और मैं संस्कृत बोलना शुरू करूं, मेरे साथ वे भी संस्कृत बोलें और एक शब्द दोबारा रिपीट न हो। स्थिति ये होगी कि बारी बारी से ये सब सभा छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने जुगाड़ लगा रखा है कि इनको तो संस्कृत पढ़ना नहीं है और दूसरे को पढ़ने नहीं देंगे। स्थिति ये हुई कि जब जन्मजात पुजारी बन जाएगा व्यक्ति, तो फिर पूजा के धर्म सूत्रों को क्यों ग्रहण करेगा? क्यों पूजा के धर्म सूत्रों को ग्रहण करेगा? क्यों पढ़ेगा? साज्यम च वर्ति संयुक्तम महीनम योजितम दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यपिरारहम। ऐसा क्यों कहेगा? क्यों कहेगा? वो यानि कांच पापानि यथा ज्ञाता गतांच तान सर्वाणि पश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। क्यों बोलेगा? उसका तो जुगाड़ हो गया। इतना ही नहीं, मैंने कुछ पुजारियों को देखा कि अपने यहाँ जो नाऊ हैं, जो कहार हैं, जो उनके सेवक हैं, उनको भी वो गद्दी पे बैठा देते हैं पुजारी के। चाहो पीठी तो ठोकना है, पीठ ठोक के माला पहना देना, पीठ ठोक के माला पहना देना। तो जब उनकी बारी आती है तो वो पहुंच ही नहीं पाते। भाई वो होटल इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो पीठ ठोक के माला पहनाने के लिए किसी नाई कहार को भेज देते। बुराई उसमें नहीं है कि वो नाई कहार को भेज देते हैं, बुराई उसमें है कि वहां की भी मलाई उनके अधिकार में है। सोचो, मलाई पर कब्जा करने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी कूट रचना कर दी, पितृयज्ञ और देव यज्ञ के सूत्र नष्ट कर दिए। और सोचो, आदित्य हृदय स्त्रोत तुम कितने समय में पढ़ते हो? ततो युद्धम परिश्रांत समरे चिंत्या स्थितम रावणम चाग्रतोदिष्टाय उद्धाय समप्रस्तम देवतश्च समागम्य दुष्टमभ्यागतेरणम उपगम्य ब्रवीद रामगस्तो भगवास्ता राम राम महाबाहो सुड़वान सनातना एन सर्वानरीन वसमरे विजयसी। चाहे तो पूरा बोल दे,
पूरा नहीं बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये लाइव आप लोग छोड़ के भाग जाओगे। मैं 24 घंटा ऐसे बोलते रहूंगा, आप छोड़ के भाग जाओगे लाइव कि इनका स्त्रोत कौन सुने। मैं केवल प्रमाण दे रहा हूं। जटाटविक गलत जल प्रवाहि पावित स्थले गले वलम वलंबिता भुजंग तुंग मालिकम डमट डमट दमन निनाडमर व्य चकार चंड तांडव तनो तुना शिव शिवम जटा कटा सब भ्रमम भ्रमम पनिल पनिर्झरी बिलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि। आपने लय से देख लिया होगा कि पूरा याद है, कंठस्थ। बात इसकी नहीं है, सामान्य प्रसिद्ध स्त्रोत है तो सबको कंठस्थ होगा। मुझे तो वे स्त्रोत भी कंठस्थ हैं जिनके लिए तुम आधे आधे घंटे रियाज करते हो पुस्तक देखकर। अनंत रूपिणी लक्ष्मी पारगुण सागरी अणिमा सिद्धिदात्री च सिरसा पड़माम्यम आपदुद्धारी तुम ही आद्य शक्ति शुभापरा आद्या आनंद दात्री च सिरसा पड़माम्यम इंदुमुखी इष्टदात्री इष्टमंत्र स्वरूपिणी इच्छामयी जगन माता सिरसा पड़माम्यम। यह कमला स्त्रोत। कमला स्त्रोत में जानते हैं बहुत बड़े बहुत ज्यादा स्त्रोत है। जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे। शुरू से लेके अंत तक कहो यही बोल दूं, आप सुन नहीं पाओगे, आधे घंटे लग जाएगा। अगस्त्यकृत लक्ष्मी स्त्रोत मातर नमामि कमले कमले यताक्षी श्री विष्णुहत कमल वासिन विश्व माता क्षीरो दजे कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसिद्ध सत्तम नमताम शरणे तम श्री रूपेंद्र सदने मदनैक मात ज्योतिषनाशी चंद्रमसी चंद्र मनोहरासी सूर्य प्रभासी च जगत तय प्रभासी लक्ष्मी प्रसिद्ध सततम नमताम शरणे। आइडिया तो लग गया ना कि अगस्त्यकृत लक्ष्मी स्त्रोत में यही बोल सकता हूं। इंद्रकृत लक्ष्मी स्त्रोत नमः कमल वासिन्यै नारायण नमो नमः कृष्णप्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः पद्मपत्र क्षणाय च पद्मश्याय नमो नमः पद्मासिने पद्मन्यै वैष्णवै च नमो नमः। आपको लगता है कि मैं कहीं रुकूंगा? दूसरा इंद्रकृत लक्ष्मी स्त्रोत सुनो। नमस्ते त्रिजगन्वंदे संग देखो नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कुला सुरभयंकरी सर्व पापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। माता महालक्ष्मी का बिंद था जब उनका राज्य नष्ट हो गया था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सप्त श्लोकी दुर्गा सप्त श्लोकी ओम ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रकृति दुर्गे स्मृता हरस भीतिम शेष जंत स्वास्थ्य स्मृता मतीम ति शुभाम ददास दारिद्र दुख भयाड़ी का तो दुनिया सरोपकार कराए सद्दार चित्ता। आपको कहीं लग रहा है कि मैं रुकूंगा? आपको कहीं पे ऐसा लग रहा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा सुना दूं। आपको कहीं पर भी अगर संदेह मात्र हो, कोई भी कवच भुवनेश्वरी कवच ओम एंग बीजम में शिरः पाद ह्रीं बीजम बदनम ओम सिंह बीजम कटे देशम सर्वांगम भुवनेश्वरी दीक्षयुम विदुक्षायम भुवनेशी सदावत लक्ष्मीर में जागृता लक्ष्मी कवच लक्ष्मीर में जागृता पाद कमला पाद पिष्टः नारायणी से देशे सर्वांगेशी स्वरूपणी राम पत्नी तो प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावत। पूरा का पूरा स्त्रोत कहो सुना दूं, लेकिन आप लोग सुन नहीं पाओगे, आप भाग जाओगे यहां से उठ के। बगलामुखी का कवच ह्रीम में हृदयम पाद भादोशी बगलामुखी लाटम सप्तम पाद दुष्ट निग्रह काड़ी रस्ताम पाद कौमारी भैरवी चुसुर मुखो कटो कृष्टे महेशानी कड़ो शंकर भामनी। अभी पूरा स्त्रोत पढ़ने लगो तो आप लोग भाग जाओगे। नमस्ते गणपतये तुम्हें प्रत्यक्षम तुम्हें केवलम कर्तासी तुम्हें केवलम धर्तासी तुम्हें केवलम हर्तासी तुम्हें सर्वकाल में ये सारे के सारे कहीं पे तुम्हें लग रहा है कि हमें किंचित बात भी रुकना पड़ेगा। और ये सारे के सारे स्त्रोत अगर लयबद्ध तरीके से गाए जाएं तो 10 घंटा लग जाएगा, 20 घंटा लग जाएगा। मेरे शब्द रुकेंगे नहीं। और इनकी तैयारी कितनी? इनकी तैयारी वही होगी रुद्री पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि उससे फायदा है। रुद्री के आगे बढ़ेंगे तो इनको कभी सोचेंगे इससे कोई फायदा नहीं है, जजमानी में थोड़ी काम आएगा।
ये लक्ष्मी की वंदना थोड़ी करेंगे। ओम हिरण्यवर्णाम हरिम सूड़ रजस्त्रजाम चंद्राम हिड़मयी लक्ष्मी जात वेदो मावह ताम आवाह जात वेदो लक्ष्मी मनोगाम निश्याम हिड़म बिंदे हम संपुरुषानम अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तनाथ प्रमोदिनीम श्रियम देवीम फय श्रीमादेव युक्ताम काम सुस्मिताम हिड़प्रकार भद्राम जलन तृप्ताम तृप्यंतिम पद्मिस्थाम पद्मोडाम ताम हो भविष्यम चंद्रा प्रभासाम यस्साम ज्वलंतिम श्रियम लोके देवजुष्टाम उदाराम ताम पद्मनिम षाढ़म प्रपद्ये लक्ष्मी नस्ताम ताम बिड़े आदित्य वड़े तपशोधि जातो वनस्पति शोध वृक्षोद बिल्वा तस्यै फलानि तपसान उदंतु यायंतराश्व ही आय लक्ष्मी। सोचो, कहीं से भी उठा लो, धनम अग्नि धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पति बड़ो धर्मसुना वैद्यते सोमम प्युवद वित्रहा सोमम धन सोमिनो मह्यम ददा सोमनम न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न सुतामति भवंत कृतपुष्या नाम भक्ता से सुख जापमान सरसी जनिलय सरोज हस्ते धवला तुरंग सुख गंधमाले शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूत करी प्रसीद महिमा विश्वपत्नी क्षमा देवी माधव माधव प्रिय लक्ष्मी प्रिय सखी भूमि नमामि चिद्बल्लभं महालक्ष्मी च विद्महे विश्वपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप देखो कहीं से भी मैं उठा के बोल दे रहा हूं, इसका मतलब कितना अभ्यास हुआ होगा, कितनी बार मैंने पढ़ा होगा। ये लोग सोचते हैं कि मैंने विद्याध्ययन नहीं किया, ये लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ आता नहीं, मैं ऐसे ही बोल देता। ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही नहीं बोलता। मैंने शिव पुराण, मैंने पद्म पुराण, मैंने नारद पुराण सैकड़ों बार पढ़ा है। तुम्हारी तरह एसी में थोड़ी बैठता। मैं आज भी इस बात का ख्याल रखता हूं कि कोई भी ऐसा कर्म न करूं कि देवताओं को जहर पीने को मिले। मैं आज भी इस बात का ख्याल रखता हूं कि कोई भी ऐसा कर्म न करूं। मैं आज भी इस बात का ख्याल रखता हूं कि कोई भी ऐसा कर्म न करूं कि पितरों को जहर पीना पड़े। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं अपने जीवन जीने में ज्ञान यज्ञ को विधिपूर्वक, पितृ यज्ञ को विधिपूर्वक, देव यज्ञ को विधिपूर्वक रखता हूं। यदि संसार में नारायण का धर्म स्थापित हो जाए, कोर्ट कचहरियां खाली हो जाए, लेकिन कोर्ट कचहरी खाली हो जाएगा तो नुकसान किसका होगा? भ्रष्टाचारी का होगा। और भ्रष्टाचारी का नुकसान न हो, इसलिए शंकराचार्य और उनके चेले धर्म सूत्र को नष्ट करने में खड़े। कल्पना करो, कल्पना करो, कल्पना करो, कल्पना करो। अरे काहे कल्पना करें? जब दिखाई पड़ रहा है कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे पेशकार बैठा है, तो हम कैसे कल्पना कर ले कि ऊपर वाला ईमानदार है? हम नहीं करेंगे कल्पना। तुम करो कल्पना और कहो ऊपर वाला राम का अवतार है, ऊपर वाला कृष्ण का अवतार है। तुम्हारा ये शरीर पाप से मलिन है, मेरा शरीर नहीं है। मैं जानता हूं, तुम फैलाओ अफवाह जितना फैलाना हो कि जो तुम कर रहे हो वही धर्म है, लेकिन मैं जान रहा हूं कि जो तुम कर रहे हो वो महापाप है। और इस पापाक्रांत शरीर की निंदा परमात्मा मुझे क्षमा करे, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नारायणी धर्म की स्थापना चाहता हूं। ये जो बेचारे देवता बिरह रहे हैं, बिलख रहे हैं, जो अग्नि पीड़ित, वायु पीड़ित, जल पीड़ित, मुझे इनका दुख नहीं देखा जा रहा है। ये जो पितरात्माएं पीड़ित हैं, जो रोटी के लिए, अन्न के लिए, अनाज के लिए दुखियारी हैं, जिनके कराहते हुए जो करोड़ क्रंदन हैं, ये मुझसे नहीं देखे जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने इस पाप प्रभाव को रोक लीजिए, वरना फिर से कल की अवतार होगा और वो अवतार आपके लिए होगा। फिर से राम आएंगे, फिर से नारायण आएंगे, फिर से विष्णु आएंगे, और उस समय वह आपके सामने जब खड़े होंगे तो संसार का भ्रम टूट जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह परम सत्य है जो मैंने कहा। इस परम सत्य सूत्र को ग्रहण करो, वास्तव में पहचानो कि इस प्रकृति को नष्ट करने वाला, इस संसार को उजाड़ने वाला, इस परमात्मा के प्रकृति पुरुष के मिलन को रोकने वाला, ये जंगलों के कटाई के लिए कौन जिम्मेदार है? ये भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? ये अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार के लिए कौन जिम्मेदार है? आज यदि पितृयज्ञ विधि पूर्वक धर्म सूत्र रहा होता तो संसार खड़ा हो जाता रजिस्ट्रार को रोकने कि नहीं भैया, मैं आपको पाप नहीं करने दूंगा, मैं गंदगी फैलाने नहीं दूंगा समाज में। लेकिन जब धर्म गुरु ही ऐसा हो कि भ्रष्टाचारी के साथ साठगांठ कर लिया हो, जब धर्म गुरु ने ही धर्म को नष्ट करने की चेष्टा कर ली हो, तो आप क्या कर सकते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों? जब तुम्हारा लीडर जो धर्म का है, जो तुम्हारा लीडर तुम्हारे रोटी का है, वे दोनों तुम्हें लूटने पर लगे हैं, तो भला तुम क्या कर सकते हो? जिस घर का मुखिया ही
जिस घर का मुखिया ही ऐसा हो वो परिवार तो रोएगा ही रोएगा। तो आओ, रोना ही है तो आओ हमारे साथ रो, हम भी रोए तुम भी रो। आओ इस रोने को इतनी संक्रमित कर दें कि नारायण को फिर से सोचना पड़े। इन पापियों की वजह से जो रोना मचा है, आओ जब रोना ही है तो हम ऐसा चिल्ला चिल्ला के रोए, चिल्ला चिल्ला के रोए कि इनके कान के पर्दे फट जाएं, इनके कान के पर्दे फट जाएं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह रोना अब संक्रमित होना चाहिए।